हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं इस टाइम की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैकेंसी का, जिसका काफ़ी समय से बहुत सारे कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली ये हमारे सामने है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी। ये वैकेंसी इसलिए भी इस बार इतनी खास है क्योंकि इसका संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 8000 प्लस वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल रही हैं इस बार एसबीआई क्लर्क की, जो पिछले 5-6 साल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स की, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं आज से ही यानी 17 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 7 दिसंबर तक भरे जाएंगे। तो इन डेट्स को अपने दिमाग में रखिएगा। साथ ही साथ टेंटेटिवली ये एग्ज़ाम कब होने के चांसेस हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के चांसेस है जनवरी 2024 में, और मेंस एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं फरवरी 2024 में। तो अच्छा खासा आपको टाइम भी मिल जाता है इसके लिए प्रिपेयर करने का। लग जाइए। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 8283 वैकेंसी हमें यहाँ देखने को मिल रही है, प्लस 400 प्लस वैकेंसी हमें बैकलॉग से देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। अराउंड टोटल वैकेंसीज़ 8770 के आसपास हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी भी दी हुई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्म भरें आप अपने स्टेट वाइज वैकेंसी भी देख लीजिएगा, साथ साथ उस स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज है ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे गुजरात में टोटल 820 वैकेंसीज़ है, कर्नाटक में 450 वैकेंसीज़ हैं। इसी के साथ साथ हमें काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिल जाती है राजस्थान में, एंड उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। अराउंड 1781 वैकेंसी हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाती है। महाराष्ट्र में 100 वैकेंसीज़ हैं, और मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल जाती हैं 288 वैकेंसीज़। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की वैकेंसीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा। और ये इसलिए भी इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बार अगर आपने जिस स्टेट से फॉर्म भर दिया है, उस स्टेट से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर इंटर स्टेट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक बार आप जिस स्टेट से सिलेक्ट हो जा रहे हैं आपको उसी स्टेट में काम करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र का इन्होंने प्रोविज़न नहीं दिया है। साथ ही साथ आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी स्टेट वाइज बनेगी, इसलिए स्टेट का विशेष ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब आगे चल के बात करते हैं अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एज लिमिट इन्होंने मिनिमम दी हुई है 20 ईयर्स, लाइक 20 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अप्रैल 1995 से पहले की नहीं होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है ST/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स, PWBD SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स, PWBD OBC कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स। और अगर आप इन क्राइटेरिया से आते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं एज का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की। तो इन्होंने कोई भी परसेंटेज की डिमांड नहीं की है। इन्होंने सिंपल सा, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं अपने ग्रेजुएशन के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें 31 दिसंबर 2023 के पहले अपनी मार्कशीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर के बच्चों को अप्लाई करने में कोई समस्या नहीं है अगर उनको मार्कशीट 31 दिसंबर के पहले पहले मिल जाती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है सबसे पहली बात तो, और 2 स्टेजेस में होना है, पहला प्री एंड सेकेंड इज़ मेंस। उसके बाद जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट की जो स्पेसिफाइड जो लैंग्वेज होगी, जैसे सपोज़ करिए केरला की मलयालम हो गई, महाराष्ट्र की मराठी हो गई, तो इसमें आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अपने फ़ेज़ 1 की यानी प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होना है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, 100 मार्क्स का होना है और ऑनलाइन होना है।
इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 घंटे होगा और ये 3 सेक्शंस में होगा और इसमें सेक्शनल टाइमिंग दी हुई है। देखिए तीनों सेक्शन का 20-20 मिनट्स इन्होंने दिया हुआ है। तो 3 सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 30। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 35। रीजनिंग एबिलिटी मैक्सिमम क्वेश्चन 35 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 एंड मैक्सिमम मार्क्स 35। सो 100 क्वेश्चंस 100 मैक्सिमम मार्क्स, दैट मीन्स आपका 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होना है। 20-20 मिनट्स का आपका इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग दिया हुआ है, यानी टोटल 1 आवर में आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना है। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, तो हर गलत आंसर के लिए आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग फेस करनी होगी। हालांकि इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्रेस्क्राइब नहीं किया है, तो कोई भी सेक्शनल कट ऑफ या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है प्रीलिम्स के स्टेज में। ओके, देन अराउंड 10 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स ये बुलाएंगे फॉर मेंस एग्जामिनेशन फॉर फेज़ 2। दैन फेज़ 2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये भी ऑनलाइन होना है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होना है कि पहला जो सेक्शन होगा आपका जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, जिसका जो ड्यूरेशन होगा वो 35 मिनट्स होगा। इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग दी हुई है। सेकेंड विल बी योर जनरल इंग्लिश, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 40, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 और 35 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। थर्ड होगा आपका क्वांट, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स का। एंड फोर्थ इज़ योर रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं और जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स की है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हुए आपके 190, टोटल मार्क्स हुए आपके 200 और आपका टोटल टेस्ट का टाइमिंग हुआ 2 आवर 40 मिनट। ओके, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, यानी हर गलत आंसर के लिए आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग फेस करनी होगी। इसके लिए इसमें कैंडिडेट्स को एक मिनिमम परसेंटेज एग्रीगेट पे ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे इन्हें क्वालिफाई करना होगा और ये जो एग्रीगेट पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये बैंक डिसाइड करेगा। हालांकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आपको टोटल एग्रीगेट पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया जाएगा। साथ ही साथ जो ट्रेंड अप्रेंटिस है, जिन्होंने अप्रेंटिस पहले कर चुकी है, उन्हें 2.5 के जो बोनस मार्क है वो मिलेगा उनकी टोटल मार्क पे, मैक्सिमम मार्क पे। तो 2.5% का उनको बोनस मार्किंग मिलेगी, तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। उनको फाइनली उनके अप्रेंटिस का फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ मीडियम दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लैंग्वेज टेस्ट होना है, तो ये आप देख सकते हैं जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उस स्टेट में जो भी लैंग्वेज चलती है आपको उसके लिए एक टेस्ट देना होगा। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु उर्दू, असम के लिए असमीज़ बंगाली, और गुजरात के लिए गुजराती, हरियाणा के लिए पंजाबी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए उर्दू, कर्नाटक के लिए कन्नड़, केरल के लिए मलयालम, लद्दाख के लिए उर्दू, लक्षद्वीप के लिए मलयालम, महाराष्ट्र के लिए मराठी एंड उड़ीसा के लिए उड़िया, पुडुचेरी के लिए तमिल, पंजाब के लिए पंजाबी, तमिलनाडु के लिए तमिल, तेलंगाना के लिए तेलुगु एंड उर्दू, उत्तर प्रदेश के लिए उर्दू एंड वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली और ये भी है कि अगर आपने उस लैंग्वेज में 10th और 12th में आपके वो वाला उस लैंग्वेज का सब्जेक्ट था और अगर आप वो मार्कशीट दिखा देते हैं तो फिर आपको टेस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बार बार कह रही हूँ स्टेट एंड लैंग्वेज सब देखकर अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया ही कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है जनवरी 2024 के लिए और मेंस एग्ज़ाम फरवरी 2024 के लिए है। उसके बाद अगर हम पे स्केल की बात करें तो स्टार्टिंग बेसिक पे आपका होगा 19,900 समथिंग एंड इंक्रीमेंट्स लगा वगा के ये अराउंड 35,000 के आसपास आपको इन हैंड पड़ना चाहिए। उसके बाद प्रोविशन पीरियड जो है वो आपका 6 मंथ का होगा
एंड उसके बाद अगर हम कॉल लेटर्स की बात करें तो प्री का कॉल लेटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 27 दिसंबर के बाद से, एंड मेंस का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 फरवरी के बाद से। आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, कॉल लेटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वेबसाइट पर तब तक आ गए होंगे। ओके, मोस्टली चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो ST SC PWBD ESM एंड DESM कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 750 रुपीज़ का फ़ी देना होगा। अप्लाई करने के लिए इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, आपको इन वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आप स्क्रीन पॉज करके सेंटर्स देख सकते हैं अपने एग्ज़ाम का। ये एग्ज़ाम सेंटर, हालांकि आप जब फॉर्म भरेंगे तब भी आपको ये सेंटर्स शो होंगे, तो इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में इन्होंने ये फॉर्म भरने के लिए बताया हुआ है, आपको इस वेबसाइट पे लॉगिन करना है। देन आपको रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स का दिख जाएगा, वहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके इसका एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ यही एडवर्टाइजमेंट है, और आपको फाइनली अप्लाई ऑनलाइन कर इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी क्वेश्चन है जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। I'll reply. I'll 100% try to solve your query. So kindly stay tuned and subscribe if you need such more information regarding any kind of government job or private fellowships or anything. So all the best for your exam. Time से फॉर्म भर दीजिएगा. Thank you so much.